वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 169 और 169 पेज पर 27 नंबर का शीर्षक देखिए। उपलम्ब के आरोप और अनारोप करिके अभाव की प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता में उदाहरण। ठीक है, अभाव के प्रत्यक्षता के उदाहरण बताने हैं और अप्रत्यक्षता के भी उदाहरण बताने हैं कि कौन अभाव का प्रत्यक्ष होता है, कौन अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष। तो कौन अभाव का प्रत्यक्ष होगा कि उपलम्ब के आरोप और अनारोप करके, जहां पर उपलम्ब का आरोप हो सकता है वहां पर अभाव का प्रत्यक्ष होता है। उपलम्ब का आरोप कर रहे हैं, उपलम्ब नहीं, प्रतियोगी का आरोप करने पर उपलम्ब उस प्रतियोगी के ज्ञान का भी आरोप। तो जहां पर उपलम्ब का आरोप हो सकता है वहां पर अभाव का प्रत्यक्ष होता है, और जहां पर उपलम्ब का आरोप नहीं कर पाते वहां पर अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी बात को बताना है इस शीर्षक के अंतर्गत। देखो भाई, तैसे आत्मनि यदि सुखम दुखम वा स्यात् तदा सुखस्य च दुखस्य च उपलम्बः स्यात्। लग गया प्रतियोगी के आरोप से उपलम्ब का आरोप। प्रतियोगी कौन है यहाँ पर? सुख दुख। तो आत्मा में, क्योंकि आत्मा की धर्म मानते नहीं एक लोग सुख दुख को, वेदांत मत में भले अंतःकरण के धर्म हो, जो भी कुछ हो, अपने में अभी यदि सुख अथवा दुख होता तो उसका उपलम्ब होता, आरोप कर सकते, क्योंकि सुख दुख जब भी होता है तब उसका उपलम्ब होता ही होता है। किंतु सुख दुख का उपलम्ब नहीं हो रहा है, उपलम्ब मतलब ज्ञान प्रतीति नहीं हो रही है, इसका मतलब सुख अथवा दुख का क्या है? अभाव है। तो सुखाभाव का अथवा दुखाभाव का क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? अलग अलग कर सकते क्या? यदि आत्मा में सुख होता तो उसका उपलम्ब होता, सुख का उपलम्ब नहीं हो रहा है अतः सुखाभाव उसका प्रत्यक्ष। यदि आत्मा में दुख होता तो उसका उपलम्ब होता, दुख का उपलम्ब अर्थात दुख की प्रतीति नहीं हो रही है, इसका मतलब दुख का क्या है? अभाव है। बराबर पंक्ति देखिए। तैसे आत्मा में यदि सुखम दुखम वा स्यात्, सुख या दुख होता तो तदा तब सुखस्य च दुखस्य च उपलम्बः स्यात्, सुख अथवा दुख का क्या होता? उपलम्ब होता, ज्ञान होता। इस रीति से आत्मा में सुख दुख के आरोपते, सुख दुख का आरोप करने से तिनके उपलम्ब का नियमते आरोप हो गए। सुख दुख के उपलम्ब का भी नियमतः निश्चित रूप से क्या होता है? आरोप हो सकता है। कभी भी, क्यों कहे थे? कभी भी अज्ञात सुख दुख हो गए नहीं, जब भी सुख दुख उत्पन्न होते तो ज्ञात ही उत्पन्न होते। ऐसा नहीं कि सुख उत्पन्न हो गया किंतु हमको ज्ञान ही नहीं हो पाया, 4 दिन के बाद ज्ञान हुआ कि मेरे में सुख उत्पन्न हुआ था, या दुख उत्पन्न हुआ उसका ज्ञान नहीं हुआ, फिर 2 दिन के बाद पता चला दुख उत्पन्न हुआ था अपने में। ऐसा होता है क्या? नहीं। जब भी सुख दुख उत्पन्न होते तब वो ज्ञात ही उत्पन्न होते। घट की तरह अज्ञात सुख दुख उत्पन्न नहीं होते। जैसे घट कहीं पर बन चुका है, हमको ज्ञान नहीं है उसका, तो भी बना तो है ना, किसी ने लाके रख दिया अपने कमरे में, बताया नहीं, 2-4 दिन के बाद देखा, तब ज्ञान नहीं था तो भी वहां पर आया कि नहीं घट? अज्ञात सत्ता है उसकी। वैसे सुख दुख की अज्ञात सत्ता नहीं है, जब भी सुख दुख होता है तो उसका ज्ञान रहता ही है। बराबर। अतः सुख का आरोप करने से उसके उपलम्ब का आरोप हो जाता है, दुख का आरोप करने से उसके उपलम्ब का आरोप हो जाता है। किंतु सुख दुख का उपलम्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब सुख अथवा दुख का क्या है? अभाव है। ये बात कभी भी अज्ञात सुख दुख होवे नहीं,
ज्ञाते ही होवे याते सुख दुख का आरोप हुए तिनका उपलम्ब का नियम ते आरोप होवे। लग गया? याते इसलिए चलो याते सुख दुख का आरोप हुए तिनका उपलम्ब का नियम ते आरोप होवे। याते इसलिए आत्मवृत्ति सुखाभाव दुखाभाव प्रत्यक्ष है। आत्मवृत्ति मतलब आत्मा में रहने वाला कौन? सुखाभाव क्यों? दुखाभाव कैसा है? प्रत्यक्ष है। याते आत्मवृत्ति सुखाभाव दुखाभाव प्रत्यक्ष है। और अब दूसरा उदाहरण क्या? आत्मनि धर्मो यदि स्यात् अधर्मो वा स्यात् तदा तस्य उपलम्ब स्यात्। इस रीति से धर्माधर्म के आरोप थे तिनके उपलम्ब का आरोप होवे नहीं। धर्माधर्म का आरोप हुआ किंतु धर्माधर्म का आरोप होने पर भी उसके उपलम्ब का क्या नहीं होता है? आरोप नहीं होता है। पंक्ति मिली? पुनः देखिए। और दूसरा उदाहरण सुख दुख का उदाहरण पूरा हुआ। अब धर्माधर्म को लेकर बोल रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते का यदि मेरे में धर्म होता, धर्म मतलब पुण्य, धर्म होता तो उसका उपलम्ब होता क्यों? मेरे में अधर्म होता तो उसका उपलम्ब होता। ऐसा सुख धर्माधर्म का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि धर्माधर्म रहने पर भी उसका उपलम्ब होता नहीं है। यही बात। आत्मनि धर्म यदि स्यात्, धर्म यदि होता तो क्यों? अधर्मो वा स्यात्, अधर्म यदि होता तो तदा तस्य उपलम्ब स्यात्। इस रीति से धर्माधर्म के आरोप थे तिनके उपलम्ब का आरोप होवे नहीं। धर्माधर्म का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का क्या नहीं होता है? आरोप नहीं होता है। काहे ते क्यों? प्रत्यक्ष ज्ञान को उपलम्ब कहे। उपलम्ब मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। यद्यपि ज्ञान प्रतीति उपलम्ब ये शब्द पर्याय है बराबर। याते ज्ञान मात्र का नाम उपलम्ब है। उपलम्ब मतलब क्या? ज्ञान, चाहे कोई भी ज्ञान हो उसको क्या कहेंगे? उपलम्ब। ऐसा है। तथापि इस प्रसंग में, किंतु ये जो प्रसंग चल रहा है ना, यहाँ पर इस प्रसंग में उपलम्ब शब्द का अर्थ केवल ज्ञान मतलब कोई भी ज्ञान ऐसा अर्थ नहीं करना, प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा अर्थ करना है। ठीक है। तथापि इस प्रसंग में जहाँ इंद्रिय त्याभाव का प्रत्यक्ष होवे ता इंद्रिय जन्य ज्ञान का उपलम्ब शब्द से ग्रहण है। ग्रहण जानना मिल गया जी। क्या? जहाँ इंद्रियते, जिस इंद्रिय के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होना है उस इंद्रिय जन्य ज्ञान का नाम यहाँ पर समझना क्या? उपलम्ब। उपलम्ब शब्द का अर्थ क्या करना? यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रिय जन्य ज्ञान वो लेना है। ठीक है ना। केवल ज्ञान इतना ही लेंगे तब तो शास्त्र के द्वारा कदाचित जाना जा सकते धर्म है या अधर्म है, फिर अभाव का प्रत्यक्ष होना चाहिए क्योंकि उपलम्ब हो रहा है। किंतु यहाँ पर उपलम्ब शब्द का अर्थ केवल ज्ञान ऐसा नहीं करना, अपितु यहाँ पर इस प्रसंग में उपलम्ब शब्द का अर्थ इंद्रिय जन्य ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे सुखाभाव का मन से प्रत्यक्ष होवे है कि नहीं, क्योंकि सुख का प्रत्यक्ष मन से होता है तो सुखाभाव का प्रत्यक्ष भी मन से होता है कि नहीं? नियम है ना वो। हाँ, ये न इंद्रिय न यह गुणः गृह्यते है कि नहीं, तद्गता जाति तद अभावश्च तेन एव इंद्रियेण गृह्यते। जिस इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का या वस्तु का ग्रहण होता है तो उस वस्तु में रहने वाली जाति उसका अभाव भी उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। सुख का प्रत्यक्ष मन से होता है तो सुखाभाव का प्रत्यक्ष भी मन से ही होगा। वही कह रहे, जैसे सुखाभाव का मन से प्रत्यक्ष होवे तहा सुख के आरोप थे, सुख के उपलम्ब का आरोप कहिए मानस प्रत्यक्ष का आरोप होवे। सुख का आरोप करने पर कैसा?
यदि मेरे में सुख होता तो तब उसके सुख के उपलम्ब का प्रत्यक्ष का भी क्या होता है आरोप, मानस प्रत्यक्ष का आरोप वही दे रहे हैं। ता सुख के आरोप थे सुख के उपलम्ब का आरोप कहिए मानस प्रत्यक्ष का आरोप हो गए। तैसे वायु में रूपा भाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गए। वायु में रूप का भाव चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? होता है, क्योंकि आरोप कर सकते यदि वायु में रूप होता तो उसका उपलम्ब होता, उपलम्ब नहीं हो रहा है, अतः वायु में क्या है रूप का अभाव। जैसे वायु में रूपाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गए, ता रूप के आरोप थे ताकि उपलम्ब का आरोप कहिए चाक्षुष प्रत्यक्ष का आरोप हो गए। रूप का आरोप करने पर रूप के उपलम्ब का क्या होता है आरोप। इस रीति से अन्य इंद्रियते जहां अभाव का प्रत्यक्ष होवे ता अन्य इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ही उपलम्ब शब्द का अर्थ जानना। लग गया पंक्ति। इस रीति से अन्य इंद्रियते जहां अभाव का प्रत्यक्ष होवे, अन्य इंद्रिय के मतलब जिस किसी भी इंद्रिय के द्वारा क्या अभाव का प्रत्यक्ष करना है ता अन्य इंद्रिय जन्य ही क्या प्रत्यक्ष ही उपलम्ब शब्द का अर्थ है। उपलम्ब शब्द का अर्थ क्या? उस इंद्रिय जन्य ज्ञान। पंक्ति देखिए, इस रीति से अन्य इंद्रियते है कि नहीं, श्रोत्र रसना आदि आदि अन्य इंद्रियते जहाँ अभाव का प्रत्यक्ष होवे ता अन्य इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ही उपलम्ब शब्द का अर्थ जानना। और धर्माधर्म केवल शास्त्र वेद्य है। धर्माधर्म कैसे? केवल शास्त्र वेद्य, केवल शास्त्र से ही जाने जाते हैं, किसी इंद्रिय के द्वारा जाने जाते नहीं। धर्माधर्म केवल शास्त्र वेद्य है, तिनका उपलम्ब इंद्रिय जन्य ज्ञान, उपलम्ब मतलब इंद्रिय जन्य ज्ञान कभी भी होवे नहीं याते म्हणून। इसलिए धर्माधर्म के आरोप थे तिनके उपलम्ब का आरोप होवे। धर्म का आरोप किया तो उसके उपलम्ब का आरोप नहीं होता है, अधर्म का आरोप किया तो उसके उपलम्ब का आरोप नहीं होता है। अतः धर्माभाव अधर्माभाव का प्रत्यक्ष होता नहीं। वही कह रहे आगे, याते धर्माभाव अधर्माभाव प्रत्यक्ष नहीं। लग गया। तैसे और उदाहरण, वायु में गुरुत्वात्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं। वायु में रूपात्यंत अभाव प्रत्यक्ष है, किंतु वायु में गुरुत्वात्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं। क्यों? रूप के आरोप थे जैसा रूप के उपलम्ब का आरोप होता है वैसे गुरुत्व का आरोप करने पर गुरुत्व के उपलम्ब का आरोप होता नहीं, क्योंकि गुरुत्व किसी भी इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता नहीं है। तो इसे वायु में गुरुत्वात्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं और वायु में रूपात्यंत अभाव प्रत्यक्ष है। काहे थे? क्यों? वायु में जो गुरुत्व होता तो ताका उपलम्ब होता। इस रीति से गुरुत्व के आरोप थे गुरुत्व के उपलम्ब का आरोप होवे नहीं। वायु में गुरुत्व होता तो उसका उपलम्ब होता, ऐसा गुरुत्व का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप होता है क्या? नहीं होता है। गुरुत्व मतलब वेट, वजन। इस रीति से गुरुत्व के आरोप थे, गुरुत्व का आरोप करने पर गुरुत्व के उपलम्ब का आरोप होवे नहीं। काहे थे? क्यों? जहां पृथ्वी जल में गुरुत्व है, गुरुत्व गुण कहाँ रहता है? पृथ्वी में है, जल में भी है, तहाँ भी गुरुत्व का प्रत्यक्ष रूप उपलम्ब होवे नहीं। किंतु पृथ्वी में रहने वाले गुरुत्व का प्रत्यक्ष होता है क्या? जल में रहने वाले गुरुत्व का प्रत्यक्ष होता है क्या? तो गुरुत्व का प्रत्यक्ष ही नहीं होता है। अतः गुरुत्व का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप होता नहीं। ता भी गुरुत्व का प्रत्यक्ष रूप उपलम्ब होवे नहीं, किंतु अनुमिति ज्ञान गुरुत्व का होवे। गुरुत्व का ज्ञान कैसा है? अनुमिति रूप ज्ञान है कि नहीं? कैसे? तराजू के ऊर्ध्व नीचे भाव से हम लोग जानते हैं इसमें गुरुत्व है, इसमें गुरुत्व कम है, किंतु अनुमिति ज्ञान गुरुत्व का होवे। याते गुरुत्व के आरोप थे उपलम्ब का आरोप होवे, गुरुत्व का आरोप करने पर भी उपलम्ब का आरोप होता नहीं। या तो गुरुत्व के आरोप थे उपलम्ब का आरोप होवे। इस कारण थे वायु में गुरुत्वाभाव प्रत्यक्ष नहीं। वायु में गुरुत्वाभाव प्रत्यक्ष है क्या? नहीं। क्यों नहीं प्रत्यक्ष? गुरुत्व का आरोप कर नहीं, गुरुत्व का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप होता नहीं। वायु में गुरुत्वाभाव प्रत्यक्ष नहीं। और जो वायु में रूप होता तो घट रूप की नाई वायु रूप का उपलम्ब होता है। वायु में यदि रूप होता
तो घट रूप का जैसा उपलम्ब होता है वैसे वायु के रूप का भी क्या होता, उपलम्ब होता, इंद्रिय जन्य ज्ञान होता, किंतु उपलम्ब नहीं हो रहा है। अतः वायु में रूप का क्या है, अत्यंत अभाव। और तो वायु में रूप होता तो घट रूप की नाई वायु रूप का उपलम्ब होता। केवल रूप का ही उपलम्ब नहीं होता, वायु का भी उपलम्ब होता, वायु का भी प्रत्यक्ष हो जाता यदि वायु में रूप होता तो। क्योंकि जिसके रूप का उपलम्ब होता है, जिसके रूप का ज्ञान होता है कि नहीं, तो उस रूप के साथ साथ उस वस्तु का भी क्या होता है, ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है। घट का रूप उपलम्ब, घट के रूप की प्रतीति आती है, अतः रूप वाला जो घट उसका भी क्या होता है, ज्ञान होता है। केवल रूप का ही उपलम्ब नहीं होता, वायु का भी उपलम्ब होता। काहे थे जा द्रव्य में महत्व गुण होवे, और आगे क्या है, अद्भुत नहीं, वहां चाहिए उद्भुत। अ को काटना है, उ को लिखना है। काहे थे जा द्रव्य में महत्व गुण होवे, बराबर, जिस द्रव्य में क्या होता है, महत्व गुण होवे, और क्या होवे, उद्भुत रूप। दो चीज, महत्व गुण, उद्भुत रूप। घट में महत्व गुण है, उद्भुत रूप है, घट का प्रत्यक्ष होता है, बराबर। वायु में महत्व तो है, तो भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्यों, उद्भुत रूप नहीं है। जहाँ द्रव्य में महत्व गुण होवे और उद्भुत रूप होवे, सो द्रव्य प्रत्यक्ष होवे, यह नियम। और जहाँ द्रव्य में महत्व होवे ताका रूप प्रत्यक्ष होवे। जिसमें महत्व होता है उसमें यदि रूप है तो उस रूप का क्या होता है, प्रत्यक्ष। और जहाँ द्रव्य में महत्व होवे ताका रूप प्रत्यक्ष होवे। परमाणु द्वनुक में महत्व नहीं, परमाणु में और द्वनुक में क्या नहीं है, महत्व नहीं है। रूप तो है, परमाणु द्वनुक में भी है क्या, रूप, किंतु उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्यों, महत्व नहीं है परमाणु में। तो परमाणु द्वनुक में महत्व नहीं, तिनका रूप प्रत्यक्ष नहीं। याते त्रेणुकादि रूप वायु में महत्व है कि नहीं। भले परमाणु रूप वायु में महत्व नहीं है, द्वनुक रूप वायु में महत्व नहीं है, किंतु त्रसरेणु रूप जो वायु है उससे आगे वाला, उसमें क्या है, महत्व है। और उसमें यदि रूप होता तो जरूर उस रूप का भी प्रत्यक्ष होता, और उस रूप गुण वाला जो वायु उसका भी क्या होता, प्रत्यक्ष होता। याते त्रेणुकादि रूप वायु में महत्व है, ताने रूप होता तो त्रेणुकादि रूप वायु का प्रत्यक्ष होता, लग गया। और ताके रूप का भी प्रत्यक्ष होता, ठीक। इस रीति से परमाणु द्वनुक रूप वायु को त्यागी के, परमाणु स्वरूप वायु को द्वनुक रूप वायु का त्याग करके आगे वाला वायु जिसमें महत्व गुण है, इस रीति से परमाणु द्वनुक रूप वायु को त्यागी के त्रेणुकादि वायु में रूप के आरोप ते रूप के उपलम्ब का आरोप हो गए। रूप का आरोप करने से रूप के उपलम्ब का क्या होता है, आरोप हो गए। याते त्रेणुकादि रूप वायु में रूपाभाव प्रत्यक्ष है। त्रेणुकादि रूप वायु में क्या है, रूप का प्रत्यक्ष नहीं है, रूपाभाव प्रत्यक्ष है। याते त्रेणुकादि रूप वायु में रूपाभाव प्रत्यक्ष है, लगा इतना। परंतु परमाणु द्वनुक रूप वायु में रूप का आरोप हुए भी महत्व के आरोप नहीं हो, महत्व के नहीं होने थे, रूप के उपलम्ब का आरोप नहीं होने थे, परमाणु द्वनुक वायु में रूपाभाव प्रत्यक्ष नहीं, ठीक। नीचे से तीसरी पंक्ति, बीच में आया है परमाणु, उसके पहले लिखिए परंतु, परंतु शब्द। अब देखो भाई, परंतु परमाणु द्वनुक रूप वायु में, कौन सा वायु, परमाणु रूप वायु, क्यों, द्वनुक रूप वायु में रूप का आरोप हुए भी, रूप का आरोप करने पर भी उसके उपलम्ब का आरोप होता नहीं, क्योंकि परमाणु का ही प्रत्यक्ष नहीं है तो उसके रूप का प्रत्यक्ष कहां से होगा। परमाणु द्वनुक रूप वायु में रूप का आरोप हुए भी महत्व के नहीं होने थे। परमाणु द्वनुक में क्या नहीं है, महत्व नाम का गुण नहीं है, महत्व के नहीं होने थे, रूप के उपलम्ब के आरोप के नहीं होने थे, इसलिए रूप के उपलम्ब का आरोप भी नहीं होता है। और आरोप के नहीं होने थे परमाणु द्वनुक में, द्वनुक वायु में, परमाणु और द्वनुक रूप वायु में रूपाभाव प्रत्यक्ष नहीं। त्रसरेणु रूप वायु आदि में रूपाभाव का प्रत्यक्ष। तैसे जल परमाणु में, अब जल परमाणु को लीजिए, तो जल परमाणु में पृथ्वीत्व अभाव प्रत्यक्ष नहीं। जल में तो पृथ्वीत्व का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष है, क्योंकि जल में जलत्व रहता है, पृथ्वीत्व नहीं, बराबर है क्या।
और जल में पृथ्वीत्व अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष क्यों है? पृथ्वीत्व का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप हो सकता है। यदि जल में पृथ्वीत्व जाति होती तो उसका उपलम्ब होता। जैसे घट में पृथ्वीत्व जाति है उसका उपलम्ब होता है, वैसे जल में पृथ्वीत्व जाति होती तो उसका उपलम्ब होता। उपलम्ब नहीं हो रहा है, अतः जल में पृथ्वीत्व का क्या है? अत्यंत अभाव, उसका प्रत्यक्ष होता है। किंतु जल परमाणु में पृथ्वीत्व जाति का आरोप करने पर भी उसके उपलम्ब का आरोप होता नहीं। लग गया? अतः जल परमाणु में पृथ्वीत्व अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होता नहीं। पंक्ति देखिए, तैसे जल परमाणु में पृथ्वीत्व अभाव प्रत्यक्ष नहीं काहे थे? जल परमाणु में पृथ्वीत्व होवे तो ताका उपलम्ब होवे। लग गया? जल परमाणु में क्या पृथ्वीत्व होवे तो ताका उपलम्ब होवे। इस रीति से पृथ्वीत्व के आरोप थे, पृथ्वीत्व के उपलम्ब का आरोप होवे नहीं, है कि नहीं? पृथ्वीत्व का आरोप करने पर भी उसके उपलम्ब का आरोप होता नहीं। कहां पर? जल परमाणु में। ठीक है, आरोप थे पृथ्वीत्व के उपलम्ब का आरोप होवे नहीं काहे थे? आश्रय प्रत्यक्ष होवे तो जाति का प्रत्यक्ष होवे। नियम, घट आश्रय प्रत्यक्ष है, घट प्रत्यक्ष है तो घट में रहने वाली जाति का प्रत्यक्ष है। पट का प्रत्यक्ष है, अतः पट में रहने वाली जाति का प्रत्यक्ष है। बराबर। आश्रय प्रत्यक्ष होवे तो जाति का प्रत्यक्ष होवे। या तो जल परमाणु में जलत्व है, बराबर, तो भी उसका प्रत्यक्ष होता नहीं, क्योंकि जलत्व का आश्रय जो जल का परमाणु उसका ही प्रत्यक्ष। यदि जल परमाणु में जलत्व है, जैसे जलत्व का प्रत्यक्ष नहीं तैसे आरोपित पृथ्वीत्व के उपलम्ब का, आरोपित है कौन? पृथ्वीत्व का। हाँ, पृथ्वीत्व के उपलम्ब का आरोप संभव है नहीं, है कि नहीं? जल परमाणु में पृथ्वीत्व का उपलम्ब होना चाहिए ऐसा आरोप कर नहीं सकते। वही जैसे जलत्व का प्रत्यक्ष नहीं तैसे आरोपित पृथ्वीत्व के उपलम्ब का आरोप संभव है नहीं। यदि यहाँ पृथ्वीत्व होता, आरोपित पृथ्वीत्व हुआ, किंतु उसके उपलम्ब का आरोप हो नहीं सकता है कि नहीं? आरोपित पृथ्वीत्व के उपलम्ब का आरोप संभव है नहीं। याते जल परमाणु में पृथ्वीत्व का अभाव प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन सामान्य जल में तो पृथ्वीत्व का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष है, किंतु जल परमाणु में रहने वाला जो पृथ्वीत्व का अत्यंत अभाव वह प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? कि पृथ्वीत्व के उपलम्ब का आरोप वहां होता नहीं है। यदि जल परमाणु में पृथ्वीत्व का अभाव प्रत्यक्ष नहीं। लग गया? और परमाणु में महत्व का अभाव प्रत्यक्ष है, उसी परमाणु में महत्व का अभाव क्या है? प्रत्यक्ष है, क्योंकि महत्व का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप होता है। परमाणु में महत्व का अभाव प्रत्यक्ष है। काहे थे? परमाणु में चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री उद्भूत रूप और त्वच प्रत्यक्ष की सामग्री उद्भूत स्पर्श भी है। कहाँ पर? परमाणु में चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री क्या? उद्भूत रूप। चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तब सामग्री रखते हैं ना, उसमें उद्भूत रूप आता है। और त्वक इंद्रिय के द्वारा जहाँ प्रत्यक्ष होता है वहां पर उद्भूत स्पर्श सामग्री है। परमाणु में चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री उद्भूत रूप है और त्वच प्रत्यक्ष की सामग्री उद्भूत स्पर्श भी है, परंतु महत्व नहीं। परमाणु में क्या नहीं है? महत्व नहीं। याते परमाणु का प्रत्यक्ष होवे नहीं। लग गया जी? याते परमाणु का प्रत्यक्ष होवे नहीं और परमाणु के प्रत्यक्ष योग्य रूपादि गुणन का भी महत्वाभाव के प्रत्यक्ष होवे नहीं। परमाणु में प्रत्यक्ष योग्य ऐसे जो रूपादि गुण है किंतु उनका प्रत्यक्ष होता नहीं। क्यों? महत्व नहीं होने के कारण। परमाणु के प्रत्यक्ष योग्य रूपादि गुणन का भी महत्वाभाव के प्रत्यक्ष होवे नहीं। लग गया? महत्व वाले द्रव्य के रूपादि गुण प्रत्यक्ष होवे। जिस द्रव्य में महत्व गुण है उसी द्रव्य के रूपादि गुण क्या होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। महत्व वाले द्रव्य के रूपादि गुण प्रत्यक्ष होवे। जो परमाणु में महत्व होता तो परमाणु का प्रत्यक्ष होता। परमाणु महत्व है क्या? जैसे घट में महत्व है तो उसका प्रत्यक्ष होता है, पट में महत्व है तो उस महत्व का प्रत्यक्ष होता है। परमाणु में महत्व होता तो उसका भी क्या होता? प्रत्यक्ष होता। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है कि नहीं? हाँ, जो परमाणु में महत्व होता तो परमाणु का प्रत्यक्ष होता,
और परमाणु के प्रत्यक्ष योग्य, प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य गुणन का भी क्या होता, प्रत्यक्ष होता। घटाधिकरण का महत्व प्रत्यक्ष है, बराबर। याते रूपाधिकरण की नाही, महत्व गुण भी प्रत्यक्ष योग्य है। जैसे रूप प्रत्यक्ष योग्य है वैसे महत्व गुण भी क्या है, प्रत्यक्ष योग्य है। आकाशाधिकरण में महत्व तो है परंतु उद्भूत रूप समानाधिकरण महत्व का प्रत्यक्ष हो गए। आकाशादि में क्या है, महत्व है, किंतु उस महत्व का प्रत्यक्ष होता है क्या, नहीं। क्यों नहीं होता है? हाँ, केवल महत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसे महत्व का प्रत्यक्ष होता है जो महत्व उद्भूत रूप के साथ समानाधिकरण है कि नहीं। घट में महत्व है कि नहीं, और उसी घट में उद्भूत रूप है कि नहीं। तो उद्भूत रूप जिस अधिकरण में रह रहा है उसी अधिकरण में रहने वाले महत्व का प्रत्यक्ष होता है। आकाश में महत्व तो है किंतु आकाश में उद्भूत रूप नहीं है। जहां उद्भूत रूप रहेगा वही के महत्व का क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। आकाश अधिकरण में महत्व तो है परंतु उद्भूत रूप समानाधिकरण महत्व का प्रत्यक्ष हो गए, लग गया। आकाश अधिकरण में उद्भूत रूप है नहीं, याते तिनके महत्व का प्रत्यक्ष होवे, याते तिनके महत्व का, तिनके आकाश अधिकरण के महत्व का प्रत्यक्ष होवे नहीं। तथापि महत्व गुण प्रत्यक्ष हो गए, तो भी अन्य जगह महत्व गुण क्या है, प्रत्यक्ष हो गए। इस रीति से परमाणु में महत्व बिना अन्य सामग्री प्रत्यक्ष की है। परमाणु में प्रत्यक्ष की सामग्री सब है, केवल नहीं है कौन, महत्व नहीं है। परमाणु में महत्व बिना अन्य सामग्री प्रत्यक्ष की है। जो महत्व होता, जो मतलब यदि महत्व होता तो परमाणु और ताके गुणन का प्रत्यक्ष होता, बराबर। यदि परमाणु में महत्व होता तो परमाणु है ना होता तो क्या, जो महत्व होता तो परमाणु और ताके गुण का, परमाणु का भी प्रत्यक्ष होता और परमाणु के गुण का भी क्या होता, प्रत्यक्ष होता। जो महत्व होता तो परमाणु और ताके गुणन का प्रत्यक्ष होता, लग गया। याते परमाणु में महत्व के आरोप थे ताके उपलम्ब का आरोप संभव है, बराबर। परमाणु में महत्व का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का क्या हो जाता है, आरोप। परमाणु में महत्व के आरोप थे ताकि उपलम्ब का आरोप संभव है। महत्व के आरोप थे, केवल महत्व के उपलम्ब का आरोप नहीं होवे है। महत्व का आरोप कर दिया तो केवल महत्व के उपलम्ब का ही आरोप नहीं होता है, फिर परमाणु के उपलम्ब का भी क्या हो जाता है, आरोप। कैसे? यदि परमाणु में महत्व होता तो परमाणु के महत्व का भी उपलम्ब होता और परमाणु का भी क्या होता, उपलम्ब होता। महत्व के आरोप थे, केवल महत्व के उपलम्ब का आरोप नहीं हो गया है, किंतु परमाणु के उपलम्ब का और परमाणु में समवेत, परमाणु में समवाय संबंध से रहने वाले प्रत्यक्ष योग्य गुणाधिकरण के उपलम्ब का आरोप हो गए। प्रत्यक्ष योग्य जो है कि नहीं, कौन, रूपाधिक गुण, उनका भी उपलम्ब का आरोप हो पाता। कब? यदि परमाणु में महत्व होता। प्रत्यक्ष योग्य गुणाधिकरण के उपलम्ब का आरोप होवे। जो परमाणु में महत्व होवे तो परमाणु का उपलम्ब होवे, परमाणु का उपलम्ब होता। और परमाणु के समवेत, परमाणु में समवाय संबंध से, क्या, परमाणु में समवाय संबंध से रहने वाले प्रत्यक्ष योग्य गुणन का भी उपलम्ब होवे, लग गया। और प्रत्यक्ष योग्य जाति का, उसका भी उपलम्ब होता, उपलम्ब का आरोप है कि नहीं। प्रत्यक्ष योग्य जाति का और क्रिया का भी उपलम्ब होवे। प्रत्यक्ष योग्य जाति उसका भी प्रत्यक्ष हो जाता और उसमें रहने वाली क्रिया का भी क्या हो जाता, प्रत्यक्ष हो जाता। प्रत्यक्ष योग्य जाति का तथा क्रिया का भी उपलम्ब होवे, लग गया। सो परमाणु आदिकरण का उपलम्ब नहीं, परमाणु आदिकरण का क्या नहीं है, उपलम्ब नहीं। याते परमाणु में महत्व नहीं, इसलिए परमाणु में क्या नहीं है, इस रीति से परमाणु में महत्वाभाव प्रत्यक्ष है, हो गया। इस रीति से जिस अधिकरण में जा भाव के प्रतियोगी के आरोप के उपलम्ब का आरोप होवे, इस अधिकरण में स्वभाव प्रत्यक्ष। ये नियम हो गया भाई। क्या नियम बन गया? जिस अधिकरण में जा अभाव के प्रतियोगी के आरोप थे उपलम्ब का आरोप होवे, इस अधिकरण में स्वभाव प्रत्यक्ष। उदाहरण, जिस अधिकरण में, कोई भी लीजिए, परमाणु अधिकरण में जा भाव के प्रतियोगी क्या आरोप थे? जा भाव महत्वाभाव, उसका प्रतियोगी महत्व। उस प्रतियोगी महत्व का आरोप करने से
आरोपते उपलम्ब का आरोप होवे, उपलम्ब का आरोप होता है कि नहीं? यदि परमाणु में महत्व होता उस महत्व का उपलम्ब होता, उपलम्ब का आरोप हो रहा है, किंतु उपलम्ब नहीं हो रहा है ना, अतः उस महत्वाभाव का क्या हुआ? प्रत्यक्ष। उपलम्ब का आरोप होवे किस अधिकरण में? किस अधिकरण में? परमाणु अधिकरण में। स्वाभाव महत्वाभाव प्रत्यक्ष है, सभी जगह घटा सकते हैं। और घटाइए, जिस अधिकरण में, भूतल अधिकरण में जा भाव के प्रतियोगी का, घटा भाव के प्रतियोगी घट का, घटा भाव का प्रतियोगी कौन? घट। उस घट के आरोप थे, घट का आरोप करने पर कैसा? यदि यह घट होता तो उसका उपलम्ब होता है कि नहीं? घट के आरोप से उपलम्ब का आरोप होता है, किंतु उपलम्ब नहीं हो रहा है, अतः घट के अभाव का प्रत्यक्ष। वही आरोप थे उपलम्ब का आरोप होवे तीस अधिकरण में, तीस अधिकरण में, भूतल अधिकरण में स्वभाव घटाभाव प्रत्यक्ष है। हो गया इतना? चलिए भाई, ये हो गया भाई 27 नंबर का शीर्षक। फिर आगे 28 नंबर का शीर्षक है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्